रब्बुल फ़ाज लश्करों के खुदावंद, तू जो इसराइल का कुदूस और हमारी जान का लंगर है। हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से तेरी पाक हुज़ूरी में आते हैं। आज शाम के लिए हम तेरे ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हैं कि तुम्हें मौका दिया कि फिर हम तेरे चरणों में आएँ और तेरी निजात बख्श और ज़िंदगी बख्श बातों को सुने, समझें और अपनी ज़िंदगी में उनको काम लाएं। इन तमाम अजीज़ों के लिए जो तेरे बच्चे हैं, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ और एक एक के लिए तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ, ताकि खुदावंद जो कुछ तेरे कलाम से हम आज खोलें, जो तू हमें सिखाए, वो हमारी ज़िंदगियों में एक नया सबक और एक नया बाब रिकम करे, एक न्यू स्टेप ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ का हो खुदावंद, ताकि हम तुझ में और ज़्यादा ग्रो हों और हम तेरी हशमत और जलाल को और ज़्यादा गहरे तरीके से जान सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम और तेरे जलाल से मुनव्वर होती रहें, ताकि हम दूसरों के सामने तेरी अच्छी गवाही बन सकें। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के फजल से एक नए ख़त का आगाज़ करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि मेरी अपनी ज़िंदगी का एक कह सकते हैं कि ऐसा जर्नी होगी जब तक हम इसको करेंगे, विच इज़ मुझे पता है, बट आई बिलीव जब हम इसको ख़त्म करेंगे हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ज़रूर काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें से, और बल्कि सीखेंगे नहीं बल्कि आगे बढ़ेंगे उसमें। वी विल गो इन द नेक्स्ट रैम में, स्पिरिचुअल रैम में खुदा हमको लेके जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि मोस्ट अनयूजुअल एडवेंचर आप कभी, जैसे कि आप आजकल चर्च में स्टडी कर रहे हैं, वी आर वॉकिंग थ्रू द गॉस्पल, लेकिन वो गॉस्पल है, लेकिन ये एक ऐसा एडवेंचर है जो उसके बाद की बात है। एडवेंचरिंग थ्रू द बुक ऑफ हिब्रू, इसको कह सकते हैं। इस बहुत ज़बरदस्त किताब है और डिफ़िकल्ट बुक भी है, और इसको कह सकते हैं मैनी डीप ट्रूथ हैं इसमें और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे आप मेरे लिए दुआ करें और मैं आपके लिए करूँगा कि मुझे भी खुदा और ज़्यादा हिकमत दनाई की रूह से का मुकाशवा दे, ताकि मैं इसको और गहरे तरीके से स्टडी कर सकूं, समझ सकूं और जान सकूं, ताकि आपके साथ फिर अच्छी तरह शेयर कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि डिफ़िकल्ट, जब मैं कहता हूं डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, उस वक्त है जब हम फेथफुली और डिलीजेंटली स्टडी ना करेंगे तो फिर डिफ़िकल्ट होगी। लेकिन अगर आप शौक़ से, जोश से, लगन से सीखने की कोशिश करोगे तो खुदा का पाक रूह ही हम पे खोलेगा ये सारी बातें। डिफ़िकल्ट तब होगी जब हम बीच में से लेज़ी हो जाएं या टाइम ना दें या बाद में घर में भी ना पढ़ें। तो इसके साथ ये भी है कि एक बात बताता चलूँ कि इब्रानियों का जो खाता है, जो इब्रानियों की जो ये बुक है, इसके बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल वो कहते हैं लिविटिकल्स प्रीस्टहुड के ऊपर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुर्बानियों का और सिस्टम का, प्रीस्टहुड का जिक्र आएगा। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा हम साथ में बुक ऑफ लिविटिकस को भी स्टडी करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी विद दिस, क्योंकि उसके बगैर इसको समझना मुश्किल हो जाएगा, लिविटिकस की किताब को, अहबार की किताब को। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस बुक में जिन लोगों से बात की गई है वो है 3 टाइप के ग्रुप होंगे इसमें जिनसे वो बात करता है। तो इसको कह सकते हैं कि क्योंकि इसके हर एक पैसेज को और हर एक चैप्टर को समझने के लिए इन 3 ग्रुप को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्पेसिफिक ग्रुप से जो बात कर रहा है वो उस पर लागू होती है। मे बी दैट इज़ नॉट अप्लाई टू अदर ग्रुप, यानी कि कई बातें होंगी जो पहले ग्रुप के साथ नहीं, वो दूसरे ग्रुप वाले लोगों के ऊपर
लागू होती हैं। पहला ग्रुप मैं कह सकता हूँ कि ये जो बुक लिखी गई है, ये किताब जिसको लिखी गई, इसका पस मंज़र और किन लोगों को लिखी गई, दैट इज़ ए हिब्रू क्रिश्चियन लोगों को, हिब्रू क्रिश्चियन यहूदी मसीहियों को लिखी गई थी, जो पहले यहूदी थे फिर वो मसीह यीशु पर ईमान ले आए। मिसियानिक जूस आज हम उसको कह सकते हैं, मिसियानिक जूस। तो एक वहाँ पे कम्युनिटी, लिटिल कम्युनिटी थी जहाँ पे लिखी गई ये बुक। तो इसके बारे में एक और बात है कि इसके ऑथर के बारे में डिफरेंट ख्याल आते हैं कि कौन इसका राइटर है। कुछ लोग पॉल कहते हैं, कुछ लोग पॉलस, कुछ कहते हैं कि अननोन ऑथर है। तो बेशक इस चीज़ के बारे में अथॉरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन एक बात हम यकीन के साथ, अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं, बिहाइंड दिस ऑल इज होली स्पिरिट। दैट इज, इट डजंट मैटर हु रोट, पेंट किसके हाथ से लिखी गई है, लेकिन असल मकसद ये है कि हमारे पास खुदा का कलाम है और खुदा का मकसद यही था कि हम तक ये कलाम पहुँचे। क्योंकि आपने ये भी देखा कि जितने लोगों ने बाइबल में बुक्स लिखी हुई, कभी भी उन्होंने अपने बारे में कोई ज़्यादा नहीं लिखा कि मैं कुछ था या मैं, उन्होंने एक एज ए सर्वेंट की तरह ही रखा अपने आप कि वी आर जस्ट सर्वेंट, हम नौकर हैं, हमें ये टास्क मिला है, खुदा ने हमको यूज़ कर रहा है। तो ये लिखी गई है आम तौर पे, इसका जो टाइम पीरियड है बिफोर 70 एंड आफ्टर 60, क्योंकि इसकी बातें जो इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे, साथ साथ उसको भी शेयर करेंगे जब हम उस जगह पहुंचेंगे कि क्यों इसको हम कहते हैं कि ये 70 से पहले, क्योंकि जब इसमें जो बातें लिखी गई हैं उस वक्त तक हैकल मौजूद थी, वो बर्बाद नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है हैकल कब तबाह हुई? 70 में। तो 70 से पहले और 60 के बाद की बात है, क्योंकि जहाँ पे एक दो बातें ऐसी भी हैं जहाँ पे लिखा है कि वक्त के लिहाज से वो कहता है कि तुम्हें तो उस्ताद होना चाहिए जबकि तुम्हें अभी दूध की जरूरत है। इसका मतलब है कि अबाउट 30 ईयर्स खुद क्राइस्ट के बाद की बात है, क्योंकि इतना मैच्योरिटी, और इसको सेकंड जनरेशन कह सकते हैं, जिन सेकंड जनरेशन है जिनको ये लिखी गई। और मोस्ट प्रोबेबली दिस ग्रुप ऑफ जूइश क्रिश्चियन नेवर मेट क्राइस्ट, ये इन तक खुदा के वही रसूलों या उनके शागिर्दों की ज़रिए ये खुदा का कलाम उन तक पहुंचा। तो क्योंकि इसमें, और प्योर, आम तौर पे प्योर कहते हैं कि ये यहूदी जमात को लिखी गई जो मसीही हो चुके थे, क्योंकि यहाँ इसमें इस ख़त में, इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे कोई जेंटाइल और जूश का झगड़ा हमें नज़र नहीं आता। जेंटाइल्स की बहुत कम कोई बात नज़र आई है। तो प्योर जूश के साथ और इसका ओल्ड टेस्टामेंट के साथ काफ़ी ताल्लुक़ है। ओल्ड टेस्टामेंट के साथ साथ हम स्टडी करेंगे टेंपल की और उनके नबियों की, इब्राहिम की, और इस तरह की काफ़ी बातें इसमें हम स्टडी करेंगे। तो और ये बड़ी अथेंटिक, बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी कह सकते हैं कि पीक है इसमें, मतलब कि स्पिरिचुअल, जहाँ हम चलेंगे आगे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहला ग्रुप इसमें है हिब्रू क्रिश्चियन, जो जूडिज्म से बाहर आ चुके थे, बॉर्न अगेन हो चुके थे, यीशु को अपना मसाया जीसस क्राइस्ट मान चुके थे, पर्सनल सेवियर। लेकिन सबसे बड़ी इनके प्रॉब्लम थी कि इनके अपने लोग, जब नेचुरली होता है कि वो ज़रूर इनके दुश्मन हो चुके थे, क्योंकि इस वजह से वो उनके दुश्मन हो चुके थे, तो उनको परसिक्यूटिंग हो रही थी, उनको तकलीफ़ें दी जा रही थी। और इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि जब वो अपना मज़हब छोड़ के आए, जो कि बचपन से उनके अंदर ये रचा बसा था, that was Judaism, and they also believe that is also true word of God, कि खुदा की तरफ से है। तो उससे अपने आप को छुड़ाना, उससे निकलना, it was not easy, ये बहुत मुश्किल था। आज अगर आप किसी मुस्लिम से, किसी दूसरे, जब वो निकल के आता है जो अपने रिलीजन में, अपने धर्म में बहुत ज़्यादा
एक्टिव हो तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि छोड़ के वो रिचुअल, वो सिस्टम, वो सारा कुछ बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए भी यही था। कभी कभी वो उनको एक क्लियर कट ब्रेक बनाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ हम किन चीज़ों को छोड़ दें, किन रिचुअल को छोड़ दें, किन को ना करें। तो इनके लिए भी इसके ज़रूरी था कि उनको एजुकेट किया जाता कि कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा ग्रुप था जो उनको कहता था कि ठीक है तुम ईमान तो ले आए ठीक है, लेकिन यू हैव टू डू दिस एज वेल। मोसेस ऑल्सो इम्पोर्टेंट है, तो इस पर भी वो बात करेगा कि ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, ताकि बिटवीन न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ हम लाइन खींचें। तो हार्ड टाइम था उनके लिए, मुश्किल था, क्योंकि और उस वक्त जबकि टेंपल अभी खड़ा हो, टेंपल पे लोग जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो फिर भी कि कौन सी चीज़ हम रोकें और कौन सी ना करें, क्योंकि टेंपल के साथ यहूदियों की हर दूसरी रिचुअल उसके साथ अटैच होती थी जिस वक्त तक टेंपल था। अब इस कलाम के ज़रिए से, इसके ज़रिए खुदावंद उनको सिखाते हैं कि अबाउट अ न्यू प्रीस्टहुड, a new kind of temple, a new kind of sacrifice, and a new kind of sanctuary that is better than the old one. So the first group is the Hebrew Christian, second group non-Christian कह सकते हैं, लेकिन वो इस तरह के क्रिश्चियन यहूदी थे कि जो इंटेलेक्चुअली ज़हनी तौर पे कायल हो चुके थे, कन्विंस थे, लेकिन क्या उन्होंने अभी तक कमिटमेंट नहीं किया था, फेथ नहीं लेके आए थे। ऐसे अक्सर लोग होते हैं जो इस चीज़ पे बिलीव भी रखते हैं, कोई आपकी ज़िंदगी में अक्सर आते हैं, वो जानते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं करते या अपना पूरा अपने आप को सरेंडर नहीं करते कह सकते हैं। वो ये भी इनकार नहीं करते कि गलत है, लेकिन स्टिल दे डोंट वॉक विद द लॉर्ड। वो इस तरह के भी एक ग्रुप था जिन इंटेलेक्चुअली और सारा समझ चुके थे कि यस है तो ठीक ही है, लेकिन अभी सुस्ती कर जाते या किसी न किसी बात में। उसके लिए एक आयत देख सकते हैं हम इसी में, हिब्रू चैप्टर 2 निकालें, 2 वर्स 1 to 4 जरा पढ़ें। ठीक है, वो समझते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में उन लोगों से कन्फर्म्ड हो चुकी हैं जिन्होंने पहले कलाम को भी कन्फर्म किया था, सबने भी बात को कहते हैं। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो कहते इतनी बड़ी निजात से गाफिल होकर हम क्यों कर बच सकते हैं। क्योंकि पहले जिन्होंने कलाम को जाना, हमें पता चला, क्योंकि यहूदियों का ये भी ईमान है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट जो मिला, इवन मूसा को जो भी शरीयत मिली, वो फरिश्तों के ज़रिए से, उसको आगे हम जाके फरिश्तों के बारे में काफ़ी नॉलेज हासिल करेंगे, क्योंकि आगे जाके हम एक पहला और दूसरा इवन चैप्टर में फरिश्तों का काफ़ी जिक्र है। तो वो कहते हैं कि अगर पहलों पर अमल जिसने नहीं किया और उसको नाफरमानी की ठीक ठीक बदला मिला, तो अभी इतनी बड़ी निजात का सुन के हम किस तरह बच सकते हैं अगर हम कबूल ना करें। इसी चैप्टर 6 में आए, जरा हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4 पढ़ें प्लीज। For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good work of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. ये वर्ष काफ़ी डिफिकल्ट, अभी हम जब इस पे जाएंगे तो और से डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये किन के बारे में कह रहा है, ये किन लोगों के बारे में। अब हम आए हैं दूसरे ग्रुप के बारे में, कि ये बात जो है पहले ग्रुप वालों को नहीं कही गई, ये दूसरे ग्रुप के, और ये वो लोग हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट पे बिलीव रखते थे और उसके वसीले से काफ़ी ब्लेसिंग हासिल कर चुके थे। ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी ब्लेसिंग थी, कितना कुछ खुदा ने उनको उसके वसीले से बख्शा। तो कहते हैं कि वो अगर
बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अल्लानिया जलील करते हैं। क्योंकि हम आमतौर पर हमारा ईमान ये है नहीं, एक दफ़ा जिसने मसीह यीशु पर सच्चे दिल से ईमान ले आए तो वो अगर गुनाह में गिर भी जाते वो तौबा करके दोबारा बहाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे है कि अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे, ये उसके रूप से बात की जा रही है। एक और वर्स देख लें फिर हम, वर्स चैप्टर 10 वर्स 26, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 26, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। यानी कि हक की पहचान हासिल करने के बाद हमें पता चलता है व्हाट इज द ट्रूथ, देन डिलिबरेटली इफ वी सिन देयर इज नो मोर सैक्रिफाइस फॉर अस। लेकिन क्या है, हाँ अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है, द जजमेंट एंड द फायर, जो मुखालफों को खा जाएगी। आगे वो एंड पे जाके कहता है कि वही बात जैसे कि अगर मूसा की शरीयत का कोई नाम मानने वाला 2-3 शख्सों की गवाही के बगैर रहम किए मारा जाता था, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया। यानी कि मूसा की शरीयत पर अमल ना करके तो स्टोनिंग करके तो मार दिया जाता था। तो कहता है अगर खुदा के बेटे पर जो ईमान नहीं लाया, उसके बेटे को पमाल किया, उसके अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था, नापाक जाना, फजल के रूह को बेइज्जत जाना, वो किस तरह उससे बच पाएगा। ठीक है। वर्स ग्रुप 3, थर्ड ग्रुप जो है वो टोटली ना वो इंटेलेक्चुअली कन्विंस है तो ना ही वो ईमान लाए हैं। वो है नॉन क्रिश्चियन कह सकते हैं उसको, और ये जनरली आप कह सकते हैं नेशन ऑफ इसराइल। बिल्कुल उन्होंने जिन्होंने बिलीव नहीं किया, इसका मतलब है जो बिलीव नहीं करेंगे तो वो क्या उनके अगेंस्ट होंगे जो बिलीव लेके आए। तो चैप्टर 9 में जाके वो इनको भी कन्विंस करने के लिए बातें करेगा कि ताकि ये भी कन्विंस हो जाए। वो कहता है चैप्टर 9 वर्स 11 में, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, क्या है, यानी ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हारे पास खैमा या हैकल थी वो इस दुनिया के लोगों ने हाथों से बनाया था। लेकिन जो मसीह यस्सु है वो जिस खैमे से, जिस हैकल से गुजर गया, वो होली है। ठीक है। इवन वर्स 15 में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा, ज़रा गौर से पढ़ना। तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिरास हासिल। तो आगे आके द थीम क्या है बुक का, सुपीरियोरिटी एंड प्री एमिनेंट ऑफ क्राइस्ट। अब जिलत एंड बर्तरी यस्सु की, अब किस चीज़ पे, इस चीज़ पे, हम काफ़ी चीज़ों पे, किस चीज़ पे उसकी बर्तरी है, किन चीज़ों पे वो सुपर है, सुपर देन ऑल, बेटर देन ऑल, उसके बारे में आएगा। दैट इज बेटर देन एनीथिंग दैट वी हैव गॉट। ये यहूदियों को कह रहा है जो कुछ तुम्हारे पास पहले है, हेवनली और अर्थली, वॉट एवर इज बेटर देन ऑल, इज बेटर देन एनीथिंग आपके ज़हन में, बेटर देन ओल्ड टेस्टामेंट पर्सन, बेटर देन ओल्ड टेस्टामेंट इंस्टीट्यूशन, उनके जितने लॉ थे, बेटर देन ओल्ड टेस्टामेंट रिचुअल के, और इवन बेटर देन ओल्ड टेस्टामेंट सैक्रिफाइस, पुराने अहदनामे की, और बेटर देन आप कह सकते हैं कि एवरीथिंग। सुपीरियोरिटी ऑफ क्राइस्ट ऑन एंजल,
और ऑन मोसेस, ऑन जोशुआ, ऑन एरन द हाई प्रीस्ट, और उसके बाद इवन ओल्ड कवनेंट के ऊपर सुपर, और उसके बाद क्राइस्ट ऑल सैक्रिफाइस जितनी पहले हो चुकी हैं, और उसके बाद इवन ग्रेटर टेस्टमनी देन ऑल बिफोर दे हैव। आप बार बार इसमें पढ़ेंगे जो फ्रेज आएगा ये बेटर होप, बेटर टेस्टमेंट, बेटर प्रॉमिस, बेटर सैक्रिफाइस, बेटर सब्सटेंस, बेटर कंट्री, बेटर रिजरेक्शन, बेटर थिंग। वी आर रीडिंग हेवनली एक्चुअली क्राइस्ट, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें बेटर गिफ्ट, हेवनली कंट्री और हेवनली इवन सिटी यरूशलेम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक आयत देखें जो इसको सम अप कर सकती है पूरे में कि व्हाट वी आर, चैप्टर 8 वर्स 1 है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। We have such an high priest who is seated on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Sitting का क्या मतलब है? Why he is sitting? अगर मैं आपसे पूछूं आपके ज़हन में क्या आता है? लिखा कि और कई एक दो दफ़ा और भी जिक्र आएगा कि वो खुदा के दाहिने हाथ जा बैठा, और भी एक दो जवाब है, लेकिन क्या आपके ज़हन में वाई ही इज सिटिंग? क्योंकि हाई प्रीस्ट जो होता था ही नेवर सेट, इवन जहाँ पे वो हाई प्रीस्ट हैकल में कुर्बानी देता, देयर वाज नो इवन सीट उसके रखी जाती, ऑन एंड ऑन कंटिन्यू वो सैक्रिफाइस कुर्बानियाँ चलती रहती थी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे तुसी हैं? असल में वही ही इज डन, उसका काम कंप्लीट हो गया। ये एक आम बात है, जब आप काम करते रहते हैं तो आप बीच में नहीं, ये ऐसे उस कंप्लीट करके अपना काम, तो ही जस्ट सिटिंग नाउ, ही जस्ट आराम, बिल्कुल हिज वर्क इज डन। आपको पता क्रॉस पे उसने अपना काम खत्म कर दिया था। आज हम थोड़ा चलें स्टार्ट भी करिए लेकिन ये ज़रूरी थी कुछ बातें ना, क्योंकि ये बेस है इसकी कि आपको उसकी आउटलाइन, थीम, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस हवाले से लिखी गई, किन को लिखी गई। पहली 3 वर्सेस पढ़े कोई। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा व हिस्सा और तरह व तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। वाह। जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलिम भी पैदा किए, वो उसके जलाल का बर्ताव और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलिम वाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। यही वर्ष हमने पहले भी पढ़ी थी, याद है ना? तो इसका जिक्र आएगा। अच्छा, ठीक है। इस 3 वर्सेस असल में इसका कह रहे हैं एक खुलासा भी है, समरी भी है, और इसका टाइटल भी है। इसके अंदर यह सारा कुछ आगे जो जाएगा, इसको कह सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हम देखेंगे। वर्ष पहली जो वर्ष है उसमें जैसे तैयारी, यीशु के आने की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद हम देखेंगे वर्स 2 में द प्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट, और उसके बाद प्री एमिनेंस ऑफ क्राइस्ट। तीनों चीज़ें, उसकी तैयारी, उसका आना, और उसके बाद उसकी शान, उसकी सारी चीज़ों पे बरतरी, सारी चीज़ों पे अफजलियत देखेंगे हम। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने जहन में रखें कि एवरीथिंग ओल्ड टेस्टामेंट से यहाँ पे बेटर आपको मिलेगी। पहले अब चेक करते हैं प्रिपरेशन। अगर गौर करें तो पहली वर्स के मिडल में लिखा है गॉड, द मिडल ऑफ द वर्स, स्पोक। क्या? अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत क्या किया? कलाम किया। ही स्पोक।
गॉड एंड स्पोक, दो लफ्ज़ इसमें आपने दो वर्ड जो है ये रखे कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इसमें है कि जो बाइबल का खुदा है ना, इज नॉट गॉड लाइक अदर गॉड, ही इज नॉट डम गॉड, ही इज नॉट स्टैचू गॉड, ही स्पोक। सब, और बाइबल में सबसे पहली जो खुदा की खासियत या क्वालिटी या उसकी एसेंस शो किया गया ना, वो है उसकी क्या, बोलना। इवन इन द बिगिनिंग, जब खुदा ने क्रिएट किया, ही सेड, उसने कहा हो जा। सबसे पहले हमें चीज़ जो नज़र आती है खुदा में, ही वो कलाम करता है, वो बोलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ही इज़ अ लिविंग गॉड, इज़ अ नो गॉड के जिसको जैसे दुनिया में खुदा है, देयर इज़ अनदर गॉड, स्टैचूज़ हैं, बड़े बड़े हैं, जो कुछ भी हैं, इवन कुछ हैं कुछ नहीं हैं, कुछ मर चुके हैं, बट दे डोंट स्पीक, दे डोंट रिएक्ट लाइक आवर गॉड। अगले ज़माना में खुदा बाप ने हिस्सा बे हिस्सा, तरह ब तरह। अगले ज़माना जब हम कहते हैं तो व्हाट इज़ मीन, ओल्ड टाइम। और किन से बात की खुदा ने, बाप दादा से और नबियों से। और हाउ ही स्पोक टू देम, किस तरह उसने कलाम किया। एक तो बात है पुराने ज़माने में, हम कह सकते हैं जैसे हम अपने पुराने ज़माने में ये बातें हुई, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम स्टैब्लिश करेंगे, दैट इज टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट। ये पुराने अहदनामे की बात कीजिए कि खुदा ने उनके साथ कलाम किया, किन के साथ, फोर फादर के साथ, जो इसराइल की कौम थी, ये उनके साथ बात की जा रही, और उनके नबियों के साथ। तो किस तरह, हिस्सा बाय हिस्सा एंड तरह डिफरेंट मैनर के साथ, और पोर्शन बाय पोर्शन, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको। बाइबल में कितने, ओल्ड टेस्टामेंट में कितने नबियों का जिक्र है, या कितनी बुक्स हैं नबियों की। हाउ मेनी प्रॉफिट्स रोट बुक्स इन द बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट? अबाउट 17, 10 मेरा ख्याल मेजर और 7 माइनर, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट, या 10 है मेरा ख्याल 10 माइनर। तो ये हैं वो लोग जिनके बारे में कलाम यहाँ पे कह रहा है कि खुदा ने इन लोगों से, फोर फादर से और इन नबियों से, पोर्शन बाय पोर्शन, लिटिल बाय लिटिल और डिफरेंट वे, आपको 1500 ईयर्स, 15 to 1600 ईयर्स में बाइबल कंप्लीट हुई। तो ये पीछे की बात की जा रही है कि पिछला जो था 1500 ईयर्स में ओल्ड टेस्टामेंट जो था वो कंप्लीट हुआ। तो उसमें खुदा ने फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मूसा को कलाम, थोड़ा सा नोहा को कलाम, थोड़ा सा डैनियल को, हिजकियल को, प्रोफेसीज के ज़रिए से, लॉ के ज़रिए से, पैराबल्स के ज़रिए से, और डिफरेंट तरीक़ों से, ड्रीम के ज़रिए से, एंजल्स के ज़रिए से, और प्रॉफिट्स की लाइफ के ज़रिए से, किंग्स के ज़रिए से खुदा ने कलाम दिया, तरह बतरह डिफरेंट वे से। उसके बारे में बात कर रहा है कि वो इस तरह जिसको हम आज कह सकते हैं, हमारे पास जो ओल्ड टेस्टामेंट है, कितनी बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट में? 39 बुक्स जो हैं, ये उनके बारे में बात की जा रही है। दैट इज टॉकिंग अबाउट ओल्ड टेस्टामेंट विच इज 39 बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके खुदा उनको इस्तेमाल करता रहा। ये इम्पोर्टेंट है इसको समझना। प्रॉफिट एंड प्रीस्ट में क्या फ़र्क है? अगर मैं देखूँ, प्रॉफिट के ज़रिए से भी खुदा कलाम करता, प्रीस्ट के ज़रिए से भी कलाम होता, ये किस तरह? काहिन और नबी जो थे, दोनों सर्विस से, खुदा की सर्विस में थे, लेकिन थोड़ी सी इनमें क्या डिफरेंट हो सकती है? प्रॉफिट वो आने वाले टाइम के लिए, टाइम के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अक्सर खुदा काहिन के ज़रिए बोला, लेकिन जो मेन पर्पस जो किसी प्रॉफिट का होता था, प्रॉफिट हमेशा खुदा की तरफ से बोलते थे। दे ब्रिंग मैसेज फ्रॉम गॉड एंड डिलीवर टू पीपल।
जो प्रीस्ट होते थे वो हमारी बातें लेके दे टेक टू गॉड, वो खुदा तक हमारी, आपको पता है कि सिस्टम ही सारा ये था क्रिएट किया कि वो सारे लोगों की मुनाजात और कुर्बानियाँ और दुआएं वो खुदा के हुज़ूर नज़रें गुजराना करते थे। मेन पर्पज़ यही था उनका, लेकिन किसी टाइम भी खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेन था कि प्रॉफिट जो थे वो हमेशा मैसेंजर टाइप ही होते थे। खुदा ने ये कह दिया उठ इधर जा, उसको ये कह, उसको ये कह, ये ऐसे कर, और कई दफ़ा खुदा सिर्फ उसको यही कहते थे कि इस तरह की लाइफ तूने रहनी है, ये कपड़ा ही पहनना है और इतने दिन पहने रखना है, नहाना भी नहीं, इस करवट पे लेटे रहना है। और ये इस तरीके से भी प्रोफेसी करते थे, इस तरह से भी कौम को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते थे कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है। हिजकिय्याल को खुदा ने पता नहीं 3-3.5 साल तक कि एक साइड पे ही तूने लेटे रहना है, तरह तरह की, यानी कि खुदा इस तरह कलाम करता। मैं जब कहता हूँ कि खुदा हमारा खुदा है, वो बात करता है, स्पीक करता है, क्यों ये ज़रूरी है जानना कि खुदा को सारी दुनिया शुरू से देखिए, खुदा को दे वांटेड टू नो गॉड, बट हाउ दे वांटेड टू नो गॉड, हाउ दे ट्राई टू गॉड, कैसे उन्होंने खुदा को जानने की कोशिश की। दे क्रिएट मैनी रिलीजन, मैनी ग्रुप ट्राई टू फाइंड आउट गॉड, ट्राई टू सर्च गॉड, निर्वाण की तलाश में चले गए, उधर चले गए खुदा को तलाश करने के लिए। कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो चिल्ले काट रहा है, कोई जंगलों में जा रहा है, और चलते चलते शायद कोई बहुत ऊंचाई पे चला गया तो देन जाके पूछता हाँ वेयर इज गॉड, खुदा किथे तो गुआचे हैं। नो, लेकिन द क्रिश्चियन गॉड, द गॉड ऑफ बाइबल इज डिफरेंट। ही केम डाउन टू सर्च पीपल, वो नीचे आया, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। ठीक है, अच्छा, जैसे कि मैंने बात की कि जैसे प्रॉफिट जो होते हैं कि वो खुदा की तरफ से बोलते हैं, और जो प्रीस्ट स्पेशली जो थे वो क्या करते कि रियाया की, पब्लिक की, अपनी कौम की बातें खुदा तक। एक वर्स पढ़े, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21। ये तरीका सिस्टम था जूश में क्रिएट किया हुआ, इवन दे कैन टॉक टू गॉड, लेकिन एक सिस्टम था कि ब्रिंग योर प्रॉब्लम टू द प्रीस्ट। वर्स 21, चैप्टर 1 वर्स 21। For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. ठीक है, ये था तरीका, यानी कि होली मैन वही प्रॉफिट, क्योंकि कोई अपने दिल से अपनी ख्वाहिश से बात नहीं कर सकता था, इवन उसको भी पता नहीं होता था कई दफ़ा कि मैंने क्या बोल दिया है, वी नेवर प्लान्ड। और ना वो प्रोफेसी, ना वो पेशेंट गोई कर सकता था, वो उसी वक्त उस पर नाजिल होता खुदा का कलाम, फिर वो लिखा नहीं, और फिर खुदा उनका कलाम उस पर नाजिल हुआ, और उसने जाके, तो ये था तरीका कि नोबडी इन द ओल्ड टेस्टामेंट wrote their own will. Holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. आगे एक और वर्ष पढ़ के आगे चलेंगे, 2 टिमोथी 3:16, दूसरा तिमुथियुस 3 बाब और 16 आयत। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद है। पढ़ें इंग्लिश में। All scripture, that is the most important thing. All scripture, not bit और ये और वो, all scripture is given by inspiration of the Holy Spirit. ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि अगले ज़माने में फिर आ जाए वापस खुदा ने बाप दादा से, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड टेस्टामेंट के बाद हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट इज नो एरर था तो उसको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, बट प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव। जो पहले था वो ठीक था लेकिन कंप्लीट नहीं था। नाउ वी आर गोइंग इनटू कंप्लीटनेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे, इवन जैसे कि मैंने बताया कि पिछला कलाम भी जो मसूल हुआ
1500 ईयर्स में ओल्ड टेस्टमेंट, दैट वाज प्रोग्रेसिव, यानी कि लिटिल बाय लिटिल, एकदम रेवलेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, फिर 5 किताबें उसको मिल गई, मूसा को मिल गई शरीयत की, उसके बाद हम सहीफ़े पढ़ते हैं नबियों के, फिर ज़बूर पढ़ते हैं, यानी सहीफ़े जो नबियों की किताबें भी थी वो भी किसी को इस जगह मिल गई, इतना मिल गया, इतना मिल गया, इतना मिल गया, लेकिन कंप्लीट नहीं था। लेकिन जब अब हम आगे आएंगे ना, खुदा का रेवलेशन जो पोर्शन था, अब वो बात कर रहा है कि अब जो मसीह यीशु के आने से वो कंप्लीट है, इज गोइंग टू बी एंड। जैसे कि हमने पढ़ा कि उसने लिखा कि वो सब कुछ उसने क्या किया, जैसे कि हम अगर पीछे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हर बुक ने कुछ ना कुछ नया शो किया, कुछ ना कुछ आने वाले वक्त के बारे में बताया। एडम एंड ईव को खुदा ने उनके लिए सबसे पहले क्या किया, बुक ऑफ जेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने उनके लिए क्या किया, बाग अदन में उनके लिए एक बर्रा ज़बह किया, उनके कपड़ों के लिए, ठीक है। इवन पहली प्रोफेसी ही हम जेनेसिस में पढ़ते हैं 3:15 में कि मसाया जब आएगा तो वो किस तरह आएगा, सीड ऑफ अ वुमन से आएगा। उसको ये जेनेसिस में हम पढ़ते हैं, बल्कि इसके एंड में जेनेसिस पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो कब आएगा, जब यहूदा से 49:10 में मेरा यहूदा, यानी कि ये प्रिपरेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, प्रिपरेशन पहले तैयारी मसीह की, तो उसमें क्या था, पहले तो हो गया कि उसने क्या किया कि बाप दादा से क्या हुआ कि कलाम किया, और उसमें क्या था, कलाम में क्या था, वो जो कलाम उसने बाप दादा से किया वो मसाया के आने के बारे में तैयारी थी, प्रिपरेशन थी कि वो कैसे आएगा। तो जैसे कि सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं जेनेसिस में कि वो एक औरत से पैदा होगा, सीड ऑफ अ वुमन, ठीक है। और उसके बाद जब इब्लीस को कहा गया कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी पे काटेगा। अच्छा, 49:10 में लिखा है यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शुलो ना आए और कौमें उसकी मती ना हो, ठीक है। इवन मोसेस से जो वादा किया गया कि लाइक मोसेस, द प्रॉफिट लाइक मोसेस, इब्राहिम से कहा गया कि वो तेरी नस्ल से होगा, डेविड से कहा गया कि वो तेरी फैमिली से होगा, यानी कि इस तरह प्रोग्रेसिव तरीके से पहले एक नूह को एक बहुत बड़ा विजन दिया गया था कि कहाँ से आएगा, उसके ही होगा, लेकिन उसको नहीं पता था कौन सी उसके बच्चे से और उसके आगे किस, लेकिन आस्ता आस्ता आके लाइन जो होती है क्लोज होती जाती है, जैसे कि डेविड की फैमिली से, और उसके बाद इवन जो सैक्रिफिस सिस्टम दिया गया, और उसमें क्या है एक कमिंग मसाया की पिक्चर में मिलती है, और ये हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेसी उसकी निशानदेही करती हैं। फाइनल रेवलेशन कब होता है, जब मसीह यीशु दुनिया में। तो कहते हैं वर्स 2 पढ़े, आ जाए वापस। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बे हिस्सा और तरह तरह नबी की मार्फत कलाम किया। उसके बाद वर्स 2 में इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। इस ज़माना में आखिर, अब हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द लास्ट डेज, आखिरी ज़माना कब शुरू होता है, इस कलाम के लिहाज से जब मसीह यीशु इस दुनिया में आते हैं वो लास्ट डेज शुरू हो जाते हैं। जीसस केम इनटू द वर्ल्ड एंड दैट 2000 ईयर्स से लास्ट डेज में वी आर लिविंग इन लास्ट डेज। इवन हम, मेरा ख्याल है अब तो ज़्यादा क्लोज हैं। जो खुदा पिछले ज़मानों में नबियों के ज़रिए से और बाप दादा के ज़रिए से कलाम करता रहा, अब यहाँ पर आके वो असल में बात कर रहा है, लास्ट में उसने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। अब जितना कुछ भी पहले बताया गया, कोई भी प्रॉफिट पूरा कलाम नहीं बता सका, पीसेस एंड बिट्स में उसने बताया। जैसे कि मैंने कहा कि नोहा के ज़रिए से एक क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड को बात हुई, इब्राहिम के ज़रिए से एक नेशन को पैगाम मिला, दाऊद के ज़रिए से क्या हुआ, एक
फैमिली तक बात आ गई। और मीका बताता है कि विच टाउन ही विल बॉर्न, और डैनियल बताता है कि व्हाट टाइम ही विल बॉर्न, और उसके बाद मलाकाई बताता है कि उससे पहले कौन आएगा, फॉररनर करूँगा योना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। जोना उसकी रिजरेक्शन के बारे में टिपिफाइड करता है अपनी लाइफ को, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं तो ये बिट एंड पीसेस ख़त्म हो जाते हैं और कहते हैं अब आखिरी ज़माना ने अपने बेटे के, आपको एक तमसील याद होगी मैथ्यू चैप्टर 21, उसमें है कि एक पाकिस्तान लगाया, और वर्स 33 है मेरा ख्याल, पढ़े ज़रा। एक और तमसील सुनो। एक घर का मालिक था जिसने पाकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा, और उसमें हौस खुदा और बुर्ज बनाया, और उसे बागबानों को ठेके पर देकर प्रदेश चला गया। नीचे आ जाए। यानी कि उसके बाद उसने क्या किया कि जब वक्त आया फल का तो उसने नौकरों को भेजा, तो उन्होंने क्या किया, उनको मारा पीटा और उनको वापस भेजा। उसने फिर क्या किया, और नौकरों को भेजा, तो उनको भी उन्होंने क्या मारा पीटा। तो फिर उसने क्या किया, आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि जब वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। हाँ, जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा यही वारिस है, और इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। ठीक है, ये अब बात याद रखें कि उन्होंने कहा कि ये ही क्या है, वारिस है, ये ही वारिस है, अब इसको मार देंगे तो सब कुछ हमारा। वारिस की बात आगे आनी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और इवन यानी कि पहले इससे कि यस्सु जब आते हैं तो वो कहते हैं कि नो मोर लिटिल और बिट एंड पीसेस डिवाइड, इधर से कुछ इधर से, मैं कंप्लीट खुदा का मुकाशवा हूँ। मेरे आने से सब कुछ ही दुनिया में आ गया। इवन यू कैन से आई ब्रॉट हेवन ऑन द अर्थ बिकॉज आई एम किंग। तो जहाँ पे किंग होगा वहाँ पे उसकी किंगडम होगी। इसीलिए तो कहता था कि खुदा की बादशाही नज़दीक है, एट हैंड। बार बार खुदा कहते कि खुदा की बादशाही आ गई है। इसको कह सकते हैं कि जो दूसरों के ज़रिए से हिस्सा बाय हिस्सा और पोर्शन बाय पोर्शन मिला, आखिरी ज़माना में मसीह के वसीले से पूरा हमारे पास आ गया, कंप्लीट। यानी कि शैडो टू सब्सटेंस। जो पिक्चर ओल्ड टेस्टामेंट से पिक्चर है, न्यू टेस्टामेंट फुलफिलमेंट है उस चीज़ की। जो पीछे बातें नबियों ने बुजुर्गों ने भी की, कुछ बातें उनको खुद नहीं पता था कि वाई दे आर सेइंग दैट। लेकिन एंड पे क्या होता है कि जब खुदावंद आते हैं तो वो जब आते हैं तो उसके साथ सारा कुछ ही आ जाता है, फुलनेस ऑफ गॉड जिसे हम कह सकते हैं। 2 Corinthians 1:20 एक आयत पढ़े जरा, क्योंकि उनके आना लाइक आ प्रॉफिट नहीं है, लाइक अनदर होली मैन और एक बुजुर्ग आ गया। इट्स नॉट लाइक अनदर होली मैन, ही वॉज अ कंप्लीट फाइनल रेवल्यूशन ऑफ गॉड, गॉड in human flesh. Verse 120, chapter 1 verse 20. क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसके हाँ के साथ हैं। ठीक है, when he come all promises come with him with yes amen, ये इसका मतलब है। और जब हम न्यू टेस्टामेंट से आगे आ जाते हैं, this mean we came to Christ। फोर गॉस्पल क्या है? अगर हम फोर गॉस्पल, खुदावंद यीशु मसीह की सारी अराइवल, मिनिस्ट्री और उनकी लाइफ एंड डेथ एंड रिजरेक्शन और असेंशन के बारे में बताते हैं। ये है जब हम गॉस्पल में आते हैं। आगे अगर एपिस्टल में लेटर में चले जाएं तो लेटर इसका क्या मतलब है? अगर हम इस तरह पढ़ें, एक्ट्स में जाते हैं, गॉस्पल के बाद फौरन एक्ट्स आ जाती है ना, तो एक्ट्स में क्या है? स्प्रेडिंग द मैसेज। जो कुछ उनकी लाइफ थी, नो स्प्रेडिंग एंड बिल्डिंग द चर्च, कलीसिया का शुरू और मसीह यीशु की। और उसके बाद लेटर में जाते हैं मीनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, डेथ एंड रिजरेक्शन। और देन रेवलेशन क्या है? फाइनल होगा जब ही इज कमिंग बैक टू रेन एंड रूल ऑन द अर्थ। ये एक छोटी सी आपको इसको समझते हैं कि ये है
लेकिन अब हम बात करेंगे कि फाइनल रेवलेशन, जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में आते हैं तो वो जब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आई एम द फुल रेवलेशन ऑफ गॉड। व्हेन आई स्पीक गॉड स्पीक। जब मैं बोलता हूं तो खुद खुदा ने कहा कि जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा। इवन जॉन चैप्टर 4 वर्स 25 में एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। जब सामरी औरत के साथ उनकी बातचीत होती है कुएं पे, तो सामरी औरत उनकी बातें समझ के तो वो एक सवाल करती है। वर्स 25 में लिखा है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। यीशु ने, और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। व्हेन मसाया विल कम ही विल टीच अस ऑल थिंग। मैं कहता हूँ जब यीशु ने कहा कि मैं आ गया हूं, जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा, जो मेरे पास आओ मैं तुम्हें हम्बल बनाऊंगा, आई विल गिव यू रेस्ट। तो खुदा ने कहा, यीशु ने वर्स 26 में कहा, यीशु ने से कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, आई एम हियर। आगे आ जाए, खुदा यीशु मसीह आगे हैं तो वो कहते आगे वर्ष में एक काफी गहरी बात है। वापस आ जाए, लिखा है वर्ष 2 में, इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। ठीक है, आगे जो बात है, जिससे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए। वर्ष 3, वो उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दैनी तरफ जा बैठा। इस पे पता नहीं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, आज तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन इन वर्सेस पे थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। वो वजह ये है, इन 2 वर्सेस में एक तो हमने कर ली और दूसरी का लास्ट जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट उधर से, इसमें इसको कहते हैं 7 एक्सीलेंसेस ऑफ क्राइस्ट। खुदा के साथ जो उसकी क्वालिटी को जाहिर करती हैं, इन बातों इन 2 वर्सेस में वो 7 बातें हैं जिसको हमने स्टडी करना है। और आज में भी हम 1 या 2 कर सकें तो इसको आगे चलेंगे। मैं आई डोंट वांट टू रश, क्या ख्याल है? क्योंकि ये एक ऐसी बेस बनेगी ना कि इसके ऊपर बहुत सी क्वेश्चन भी हैं, मसीह की ज़ात के ऊपर, मसीह की शान के ऊपर, मसीह की डीटी के अलूहियत के ऊपर, उसकी खुदा के साथ इक्वलिटी, तो इसमें हम बिल्ड करेंगे। और दैट इज़ द बेस। जब आप इसको समझेंगे, हम समझेंगे, तो हम आगे जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब पढ़ें इसको, फिर लिखा है, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया। पहली बात, इन तमाम एक्सीलेंसेस में, शानदार बातों में, फजीलत में, अफजलियत में, पहली बात क्या है? सब चीज़ों का वारिस ठहराया, एयर ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीज़ों का वारिस। पहली उसकी एक्सीलेंसी, पहली उसकी शानदार बात यह है कि वो सब चीज़ों का वारिस है। बेशक दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उसको एक गुड टीचर, एक कह सकते हैं कि प्रॉफिट और एक होली मैन, और कुछ लोग उसको फेक भी कहते हैं, फनेटिक भी कहते हैं, दे डोंट बिलीव। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रिप्चर की, होली स्क्रिप्चर जो इसको क्लियर कर रही है, वो इसकी 7 एक्सीलेंसेस में से पहली बात है कि वो 7 जब हम बात करते हैं, इसमें कंप्लीटनेस, बाइबल के रूह से 7 का फिगर जो है कंप्लीटनेस को तो जाहिर करता है। जहाँ पर वो कहता है, एक और आयत पढ़ लें, इसके साथ रिलेट है, कॉलोसियंस 1:16, कुलसियों पहला बाब वर्स 16। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासत, या हुकूमतें या इख्तियारात,
सब चीजें उसी के वसीला से, उसी के वास्ते पता। ठीक है, ये उसके साथ इवन इसके साथ वो भी आपको याद होगी वर्स जॉन 1:1 कि सब चीज़ें उसने उसके वसीले से ही क्रिएट की गई। यहाँ पर जैसे कि मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं, जैसे यहोवा विटनेस भी है और मोरमन्स भी हैं, उनकी यीशु की ज़ात के बारे में डिफरेंट है, इवन इस्लाम का डिफरेंट है ख्याल दूसरे और लोगों का, तो हमें इसको इस्टेब्लिश यहाँ पे करना है। किसी को पता है कि यहोवा विटनेस वालों का क्या फेथ है मसीह के बारे में? गुड प्रॉफिट यहोवा विटनेस वाले ज़रूरत नहीं मानते, मेन तो ये फिर हो रही है। ज़रूरत नहीं मानते, हाँ गॉड यहोवा को गॉड मानते। जी, असल आपको मानते नहीं हैं, लेकिन आपको उनकी डॉक्ट्रिन ज़रूर कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए जब आप कभी, क्योंकि इधर आपको ऑलवेज इवन एवरी सिंगल डे आपका सामना होता है यहोवा विटनेस वालों से। तो यहोवा विटनेस वालों का सबसे बड़ा तो यह है कि जीसस इज नॉट क्रिएटर इज क्रिएशन, और सब क्रिएशन से ऊपर कह सकते हैं। और आप उनको देखें, कई दफ़ा वो उस पैसेज में से दिखाएंगे आर्क एंजल उसको कहते हैं, इज आर्क एंजल, इवन माइकल एंजल है जो है वही जीसस है, वो ये कहते हैं। यानी कि जैसे हमारा है कि उसको कहते हैं कि एक बहुत यानी कि खुदा की पहली क्रिएशन में से है, इज नॉट गॉड। बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन कहते क्या है कि ही इज ए एंजल एक्चुअली। ठीक है, मॉर्मन का क्या है? मॉर्मन का बिलीव है कि जीसस इज द ब्रदर, जीसस एंड वो भी एक तरह से एंजल ही था, लेकिन ही वॉज अ ब्रदर, ही एंड लूसीफर वर ब्रदर। तो जब दुनिया में एक ख्यास पैदा हो गया तो खुदा ने इन दोनों को बुलाया भाइयों को, तो हाँ भी की करना चाहिए, व्हाट इज़ योर प्लान। और रियल मैं आपको बता रहा हूँ, आप मॉर्मन की स्टडी करें। तो दोनों ने प्लान दिया, लूसीफर ने भी एंड जीसस, दे बोथ गेव द प्लान गॉड द फादर को। तो उन्होंने कहा, तो फादर ने क्या किया, फादर लाइक द जीसस प्लान, सो जीसस नीचे आ गया प्लान कर, तो लूसीफर गेट एंग्री। तो तब से वो उसके हर काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल ही वांटेड टू, या और उनके बारे में यह है कि जो भी अच्छा बन जाएगा हो जाएगा, तो उसके बाद उसको एक सेलेस्टियस रैम्स में जाके एक प्लैनेट मिल जाएगा, वहाँ ही कैन डू दे कैन डू, और आज भी इन लॉ है, दे कैन डू मैनी मैरिजेस। नो 3 और 4 कईयों के ऊपर इधर है कि 20 इन्होंने मैरिजेस की हुई यहाँ पर। अमेरिका में यूटा में बहुत बड़ा उनका है जमात है। सॉरी, अच्छा एक चीज मैं पहले भी पूछना चाह रहा था जी। जैसे वो उनका वो बताते हैं कि वो उनका जो प्रॉफिट है जोसेफ, हाँ जोसेफ स्मिथ है ना, जिसको 2 प्लेट्स मिली थी। हाँ। वो एंजल उसे मिला था, फरिश्ता आया था, हाँ वो उसको गोल्डन वो प्लेट्स लेके आया था जिसपे वो नया रेवलेशन लिखा हुआ था। और इसके लिए आप गलेशियंस में पढ़ सकते हैं कि पौल लिखता है कि अगर आसमान का कोई फरिश्ता भी आकर तुमको कोई पैगाम, तो तुम उनको यू आर कर्स्ड, तुम मलाऊन हो। आसमान का फरिश्ता भी आके कोई ऐसा पैगाम दे जो हमारी खुशखबरी के मुताबिक नहीं, तो यू आर कर्स्ड। उनकी एक डिफरेंट बुक है ना मॉर्मन्स की, तो मुझे याद नहीं, मैंने बुक ऑफ मॉर्मन उनके अपना मतलब क्या है ना, तो वो एंजल लेके आया था तो उसने दी थी। तो हाँ हाँ जी है ज़्यादा, और सफ़ेद शर्ट पाई दिए। हाँ, तो आपको ऐसी बातें करेंगे, आपको देखे लगेगा यार बिल्कुल सेम ही तो बिलीव कर देने, ऐसी नहीं है बात। तो इट्स रियली कल्ट, ये दोनों कल्ट में आते हैं, मॉर्मन भी और यहोवा विटनेस भी। जी जी। और जैसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स के थ्रू खुदा बात करता है, तो जैसे आज भी कई जो प्रीस्ट हैं, जो प्रचारक हैं, उनको भी प्रॉफिट का खिताब दे दिया जाता है। हाँ जी।
क्या है वो, इज दिस राइट और हाउ डू वी देखें, मैं समझ बड़ी अच्छी बात है कि अभी हमने पहली आयत ही ये पढ़ी है कि खुदा ने पिछले ज़माना में बाप दादा से हिसाब और नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर में हमसे किसकी मार्फत कलाम किया? बेटे की मार्फत कलाम किया। When the God has given us the Son is superior than all. आगे हम बात ही करेंगे, superior than angel, superior than prophets, एक एक पे बात करनी है हमने। superior than Moses, Aaron, superior than all covenant। और मैं समझता हूँ कि there was time जब खुदा ने इवन अपने जो 12 शागिर्दों को भी, उनको भी एज ए प्रॉफिट का, इवन न्यू टेस्टामेंट में हम प्रॉफिट्स का जिक्र पढ़ते हैं, लेकिन यह अर्ली चर्च में देखेंगे। अर्ली चर्च में जैसे जैसे बुक ऑफ एक्ट्स फेड होती जाती, ख़त्म हो जाती है, एक दो चीज़ें वहाँ से ख़त्म होती जाती हैं। क्या है? मोजज़ात जितने हम शुरू में देखते हैं, देखो चैप्टर 1 देखे, चैप्टर 2, चैप्टर इधर जा रहे हैं शागिर्द, उधर को जा रहे हैं, मोजज़ात, हीलिंग, ये वो, इस तरह की बहुत आप देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप फेड होते एंड पे जाके नो मोर, ये नहीं कि वो कर, ये नहीं कि जैसे जैसे रसूल दुनिया से जाते रहते ना, जो पहले अपोस्टल थे, तो उसके साथ ही वो कुदरत जो मसीह यीशु ने खुद उनको दी थी, इख्तियार दिया था, अथॉरिटी दी मुर्दों पर। हाँ जी, आजकल जो अपने को देते हैं लोग प्रॉफिटेस, हाँ वही मैं उस पर ही आ रहा हूँ जी। नहीं, लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है कि वो आखिरी ज़माना में आएंगे तुम्हारे झूठे नबी, नहीं नबूवत करेंगे नहीं देखें, हाँ ये भी बात है कि वो ये नहीं लिखा कि जो नबूवत करेंगे या प्रोफेसी करेंगे तो वो नबी कहलाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि एक टाइम था कि खुदा मखसूस नबियों के ज़रिए से कलाम उसने किया, क्योंकि उस वक्त तक उनके पास रिटन जो था नहीं था, रिटन सिर्फ मोसेस का लॉ था उनके पास, शरीयत थी उनके पास। लेकिन आज के दौर में उसने कहा तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। तो आज मेरे बेटियां उठ के नबूवत कर रही हैं, तो मैं कहना मेरे को आज नबी पैदा हो गए, नबी हो गए, मेरी बेटियां भी बेटे भी। इट्स नॉट। और एक और बात, ए ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रोफेसी इज टू डिफरेंट थिंग। एक ऑफिस है प्रॉफिट का, जो खुदा ने उसको एज ए प्रॉफिट दिया है, लेकिन गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी डिफरेंट है। क्या आप किसी वक्त मैंने मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा चर्च में बात की थी कि खुदा ने कितने लोगों को बाइबल में कई दफ़ा, मतलब कि औरतों के बारे में बात की कि उसको नबिया कहलाती है, लेकिन दैट वाज वंस फॉर वन सिंगल टाइम, बस ख़त्म, नो मोर। किसी एक ख्याल के बारे में, किसी एक रोया के बारे में बात करें, उसके बाद वो खत्म हो जाती, सारी जिंदगी के लिए वो नए नबी होते थे। नबी जो रहे हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जिन्होंने खुदा का कलाम रिकम किया है, जिनको खुदा यानी कि सब जानते थे ये प्रॉफिट थे। लेकिन कई दफ़ा होती थी कि किसी के ज़रिए से, क्योंकि खुदा ने उसको उस जगह पे इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि उस वक्त वही उसको अच्छा लगा या मुहैया था, अवेलेबल था, तो उसने कहा उसको बता ये बात, तो उसने बता दी, तो वो उसके ज़रिए से नबूवत हो गई। एक औरत ने किसी को बताया कि जा उत्थे जाके तो तू लड़ ते तू फतह पाएंगा। वो कहता नहीं, जो तू नाल चलेंगी तो फिर मैं ओल्ड टेस्टामेंट से जाऊँ। तो उसने, वो डर रहा था, तो उसने कहा ठीक है मैं चली जाती, लेकिन फिर तेरे नाल जो तेनू खुदा ने फतेह देनी थी ना, वो तेनू नहीं हुन मिलनी, वो किसी औरत को मिल जानी। यानी कि उसने एक बात ही उसको उस जंग में फतेह की बात बताई। तो जो प्रॉफिट थे ना उस दौर में भी परमानेंट नहीं थे, परमानेंट जो थे उनकी हमारे पास बुक्स हैं। दूसरी एक बात थी, प्रॉफिट इसलिए आज नहीं है कि उस ज़माने में जितने प्रॉफिट जिनको कहा जाता था, इवन न्यू टेस्टामेंट में उन्होंने किताबें लिखी और वो बाइबल में मौजूद है हमारे पास। आज बिल्कुल तरीका ये, खुदा हमें किस तरह बात करता है हमसे। पिछले दिनों ही मैं एक बेटी से बात कर रहा था कि खुदा मुझसे कलाम क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा कि किस तरह आप समझोगे कलाम करे खुदा? क्या आसमान या छत फटे या ज़मीन फटे तो फिर निकले तो करके आए तो आपको पता चले मैं जबराइल फरिश्ता खुदा लो आया, तो नहीं कि ऐसे नहीं होता। आज नहीं, वो एक आज हमारे पास सबसे बड़ी बात है, कलाम मुकद्दस है, बाइबल है।
उस क्या होता है, अगर आपकी लाइफ एज ए क्रिश्चियन है तो सबसे पहले जैसे खुरम ने कहा कि आप चर्च जाते हैं, बाइबल स्टडी में आते हैं, कलाम हो रहा है, आप अक्सर सुनते हैं, तो कई लोग आपको, और आपने कई दफ़ा कहा होगा, मैंने कहा आज का कलाम मेरे लिए सी, आज का कलाम ये मेरे लिए था, फलां बात। अब आपने कलाम सुना है, दूसरा बंदा कह रहा है मेरे लिए भी कलाम सी आज मेरे भी दिल की, मैं यही सोच रहा था, मैं इसमें फ़िक्र में था, या आपकी दुआ का जवाब मिल गया वहाँ। कई दफ़ा आप उठ के कोई आपको बाइबल आप पढ़ते, उसमें से पैसेज मिलता है आपको, आप रूटीन में पढ़ रहे, ये नहीं कि आप बस रैंडमली कहते चलो जी खोलने के तो खोल दिया बाबा। वो लोग करते हैं ऐसे भी, क्या ख्याल है? अक्सर चलो बच्चे होर गल होती है, लेकिन अच्छे वाले लोग हैं तो वो उसको बाइबल को बस ऐसे खोल लेते हैं, हाँ जहाँ खुल गई ओ आए, नहीं ऐ नहीं सही लग रही, आगे चलो, ऐसे भी कर लेते हैं। अच्छी, चलें बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम शुरू करेंगे इट्स 7 एक्सीलेंसीज ऑफ क्राइसिस, 3 वर्सेस में, उस नेक्स्ट वीक इसी पे रखेंगे। लेकिन एक बात मैं इससे हवाले से कहना चाहता हूँ, ये प्रॉफिट की, कि मैं आपको बाइबल में देखें जितने प्रॉफिट थे, इवन न्यू टेस्टामेंट में पॉल क्या था, पॉल एक बड़ा हमें सूरमा नजर आता है, पतरस सूरमा है, जितने खुदा उनके शागिर्द थे ये सूरमे थे, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जहां को उल्ट के रख दिया। पॉल वो था, लिखा कि यरूशलेम से लेकर रुकम तक उसने नॉन वर्ल्ड जो था खुदा उनकी कलाम की मुनादी फैला, जिसको अपसाइड डाउन कहते हैं, उन्होंने कहते हैं इसने सारे जहान में इस तालीम को फैला दिया है। कभी भी आपको पॉल के साय से, पॉल के छूने से, उसके रुमाल से लोग शिफा पा रहे थे, दे वर हील्ड। एक चीज आप देखें, दे नेवर क्लेम्ड देमसेल्फ आई एम प्रॉफिट, आई एम समथिंग, और आई एम, दे ऑलवेज सेज आई एम सर्वेंट। एक हमेशा याद रखें, आज भी दुनिया में खुदा ने अगर किसी को ये पावर दी हुई है, ही विल नेवर क्लेम आई एम समथिंग, आई एम हीलर, आई एम प्रॉफिट, अपने नाम के आगे लगाना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ इतनी, एक तो सबसे पहले पर्सनल उसके लिए इतनी होती है, जैसे पॉल इवन अपनी लाइफ के एंड पे जा कहता है, मैं निकम्मा, बल्कि लीस्ट ऑफ ऑल, और चीफ सिनर नहीं, चीफ सिनर, मैं कम वक्त कौन, मुझे इस खैमा से, इस बदन से जा, एंड तक भी वो। क्योंकि पिछले संडे जो हमने मैसेज सुना था वो यही था कि कोई भी बंदा हकीकी तौर पर, सच्चाई तौर पर, रियली तौर पर खुदावंद के सामने आ जाता है, एनकाउंटर हो जाता है, रियली लॉर्ड कम इन हिज लाइफ, वो क्या समझना शुरू कर देता है अपने आप को, हम्बल तो होता ही है, कमीना, हकीर, नचीज। इट्स नॉट बिकॉज खुदा की कुर्बत उसको ये बना रही है, बल्कि उसको हम्बल भी कह सकते, इतना हो जाता है कि मैं क्या हूँ, हैं। वो इवन ये सायावर का बंदा जब चैप्टर 6 में पढ़े, तो वो खुदा के सामने जब वो विजन ही देखता है, तो कहता है आई एम अनडन, मैं मर गया, क्योंकि मैंने रब्बुल फाज, मेरी आंखों ने रब्बुल फाज को देखा। प्रॉफिट ये कह रहा है कि मैंने उसको देख लिया, अब मैं मर गया, क्योंकि मेरी लब नापाक है, मैं ऐसे लोगों में बसता हूँ जो गंदी बातें करते हैं, मतलब कि मेरे होंठों से जरूरी नहीं कि जाके तो डर्टी जोक सुना रहे हैं, लेकिन कि मेरे जो फजूल बात मेरे मुंह चो निकली है, बीइंग प्रॉफिट होते हुए, जो अच्छी नहीं, तो मैं तो आज लोग छोटी सी बात हो जाती है, अपने टाइटल इतने इतने बड़े लगा लेते हैं, इतने इतने बड़े बना लेते हैं अपने ऑफिस और डायरेक्टर और चेयरमैन और फाउंडर और रेवरेंट। मैं फिर वही बात कहूँगा, आप देखें कहीं भी पॉल ने कितने जगह पे गया, इज वेंट टू मैनी प्लेसेस एंड एस्टैब्लिश चर्चेस। कहाँ जाके उसने कहा मैं वो बंदा वां जो ना, मैं वो बड़ा बंदा, वो सूरमा वां जिदे थ्रू खुदावन ने ये काम किए, वो मैंने वहाँ पे चर्च बिल्ड किया, वहाँ पे। ऑलवेज कहता है मैं कौन हूँ, जंजीर से बंधा हुआ, बाउंड सर्वेंट, बाउंड सर्वेंट का बाउंड सर्वेंट हूँ, यानी कि वो अपने आप को कभी भी कोई टाइटल नहीं देता, बस कहता मैं निकम्मा, मैं नौकर, मैं गुलाम, इवन गुलाम,
मैं जंजीर से बंधा हुआ। और जब पतरस खत लिखता है वो भी कहता है द सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। जेम्स लिखता है सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट। जॉन लिखता है वो भी, हर बंदा, इवन मोसेस चला जाए तो वो कहता है, वो लिखता है आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। मूसा हुन केड़ा बंदा, मतलब कि ना इसराइल अज भी मोसेस जड़ा ना ग्रेट प्रॉफिट लॉर्ड था। किससे प्रॉफिट उदाहरण ने दे नेवर उन्होंने समझते नहीं सी अपने आप में कुछ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ है, हीलिंग खुदा ਉਹਦੇ थ्रू करता है। बल्कि मैं समझना अगर आप हम हम्बल हो जाए ना, बेटे बेटियां हो जाए, दिलों हम किसी ते हाथ रख के बच्चा हर्ष दुआ कर, खुदा दी भी सुनते, क्योंकि वो दिल हाँ कि क्या है, दुआ खुदा किसी की भी सुनता, क्योंकि दुआ का पैटर्न बता दिया, यीशु के नाम से बाप से दुआ करो सब कुछ हो जाएगा। कलीसिया का तरीका दस दिता है ने, याकूब के खत में एंड पे क्या कहते हैं, अगर तुम में कोई बीमार हो तो क्या करे, हीलर लभो कोई, डोंट लुक फॉर हीलर। आप एल्डर्स के पास चर्च में ले जाएं, उनको कहें जो आपको पता है आपकी कम्युनिटी में एक खुदा का खादम है, एल्डर है। देखो ये नहीं उन्होंने कहा कि ज़रूर वो पास्टर ही हो गए और ज़रूरी को बहुत सीनियर पास्टर हो गए। हाँ करते हैं, वो यार इन्होंने दुआ नहीं कर दी। रेवरेंड तो बाइबल में एक अच्छा, रेवरेंड के बारे में बात की है, एक ही दफ़ा बाइबल में रेवरेंड का जिक्र आया, एक दफ़ा। और इंग्लिश में अब रेवरेंड इज द नेम ऑफ द लॉर्ड, सिर्फ खुदा के नाम के साथ आया एक ही दफ़ा बाइबल में, ज़बूर में, मैं आपको करूँगा, ओनली वन प्लेस बाइबल में आया है रेवरेंड इज द नेम, जिसको हम तकद्दस मुकद्दस कहते हैं, मुआब, दैट इज ओनली कम्स विद द लॉर्ड, नॉट विद एनी पर्सन। और आज हर दूसरा बंदा अपने पीछे, और थैंक गॉड मैं कलवी चैपल दी हमेशा वो बात नो शुक्र अदा करना, मैं थाउजेंड्स पास्टर बैठ के आया हूँ, दिस नो सिंगल वन, और आप भी जितने मिले हैं, एक भी इवन पास्टर भी निकलाता हो, आप उसको ब्रदर कह ले, उसका नाम लेके, इवन जड़ा जिन्हें मिशन स्टार्ट किया पास्टर चक स्मिथ, वो को जाके गए, हाँ चक की हाल है, फाउंडर, वो मेरे हाल 2-3 महीने पहले दी, नेवर, उसने कहा कि मेरे नाम के साथ कभी भी नहीं लगाना ये, और उनका कोई भी कलवी चैपल का बंदा भी नहीं लगाता। और जब भी आते हैं सो सिंपल, इवन मैंने एक अजीब बात देखी कि कैलिफोर्निया गया हूँ, वहाँ पे जगह बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा हाल था, 1000 बंदा, 1000 पास्टर्स हैं, डिफरेंट जगह तो आए, एक बंदा मैं लभना है कोई टाई वाला लभ जाए मैंने, नोट वन, 5-5, 20-20, 10-10,000 की कांग्रीगेशन है, ये नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग, फुल विद द स्पिरिट। और एक और चीज़ देखिए, पूरे हॉल में सिंपल कुर्सियां लगी हैं, एक सिंपल लगा है पुलपट, नथिंग डेकोरेशन, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा ड्रम बिरंगियां लाइटा नहीं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। रेवरेंड इज द नेम ऑफ द लॉर्ड, बस यही है और कोई नहीं। और उनको जवाब देना पड़ेगा जो अपने नाम के साथ रेवरेंड लगाते हैं। और मैं यकीन मानो, मुझे तो कोई पास्टर कहता तो मैं कहता हूँ खुदावन मैं इस काबिल हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ये बच्चे सारे मुझे अंकल ब्रदर या इस तरह करके कोई बुला लेता है, तो इस मोर मेरे लिए है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस नाम के नाल मतलब कि ना जरूर है तुहानू उहदा तकद्दस, उहदी इज्जत भी कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल उनके पास में भी इससे भी ज़्यादा कोई हो एक्सप्लेनेशन के वाई रेवरेंड नाम रखते हैं। और ये इवन एक और भी टाइटल होता है यहाँ पे जो ऑफिशियली यूज़ किया जाता है, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन कहते हैं, रेवरेंड करते हैं, इस तरह लिखने में आता है। तो मुझे तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन भी बड़ा नाम लगता है कि मिनिस्टर और समथिंग। अगर आप रियली मिनिस्टर कर रहे हो तो आपको नाम की ज़रूरत नहीं, गॉड इज़ वॉचिंग। ठीक है, हम करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको फिर कि हमने देख रहा, सॉरी आगे जाके कि सुपीरियरिटी एंड प्री एमिनेंस ऑफ क्राइस्ट, फरिश्तों से अफजल, नबियों से अफजल, मूसा से अफजल, यशवा से अफजल, बेहतर काहिन, बेहतर अहद, जीसस क्राइस्ट सुपीरियर टू एवरीथिंग एंड एवरीवन।
आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो इस कलाम के वसीले से जो खुदावन तूने आज हमें सिखाया। काश के खुदावन ये कलाम हमारे दिलों में नक्श करे, हम इससे सीखें, हम इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं और इस पर और ज़्यादा गौर करें खुदावन, और इसकी गहरी बातों को और समझे खुदावन। अब है खुदावन, इस कलाम को जो आज तूने दिया हमारे दिलों में नक्श हो, हम जाएं और इस पे सोचें, इस पे गौर करें और खुदावन और ज़्यादा खुदावन हम तुझ में बढ़ते चले जाएं। ब्लेस योर चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट देम एंड प्रोवाइड देम ऑल, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हर रोज़ छुट्टी आज बचते हैं, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर माफ़ कर, मिजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत व जलाल हमेशा। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।